हम लोग अमीन पटवारी 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का। ठीक है, जीएस जीएस पोर्शन। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा 86 था 2017 के पेपर में। 86 का जीएस पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सियाचिन क्या है। तो हम लोग जानते हैं सियाचिन एक ग्लेशियर है जो कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमनद, जिसकी रक्षा के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। ठीक है, अब चलो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। आगे है, गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिंक की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि थी। तो देखिए, गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिंक ने 3 कार्य करवाए थे। पहला तो उन्होंने एक ठगी प्रथा का अंत करवाया था, उन्होंने सती प्रथा का अंत कराया था, और उन्होंने शिक्षा में सुधार कार्य करवाया था। ठीक है, मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली आई थी वो इन्हीं के समय में आई थी। किनके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठगी प्रथा का दमन। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है, भारत में किस उच्च मूल्य के वोट का विमुद्रीकरण किया गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है भारत में किस उच्च मूल्य की नोट का विमुद्रीकरण किया गया। तो ये क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड है। उस समय क्या हुआ था, 2016 में नोटबंदी हुआ था। तो 1000 का नोट और 500 का नोट को बंद कराया गया था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1000 का नोट। 1000 के नोट और 500 के नोट को बंद करा के 100, 200 और 2000 के नए नोट निकले थे उस समय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1000। आगे क्या है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था। वो तुलु वंश के थे। किस वंश के? तुलु वंश के। विजयनगर हमारा नीचे दक्षिण भारत क्षेत्र का है। उसमें हम लोगों ने संगम वंश पढ़ा है, तुलु वंश, सालु वंश और अराविडु वंश। तो इन चारों में से कृष्णदेव राय तृतीय जो है उनका वंश क्या था, तुलु वंश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के समकालीन शासक कौन थे। हर्षवर्धन के समकालीन शासक निम्नलिखित में से धर्मपाल थे, जो कि पाल वंश के शासक थे। इनका शासन क्षेत्र था बंगाल। जब हर्षवर्धन की और इनका ना लड़ाई होता है तो हर्षवर्धन धर्मपाल को हरा देते हैं अपनी बहन पति के हत्यारे का सहयोग करने के लिए। इससे इन्होंने युद्ध किया था और इनको हराया था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। परमाणु बने होते हैं सिर्फ प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से, इलेक्ट्रॉन्स एवं नाभिकी न्यूक्लियस से। तो परमाणु में क्या होता है, सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है जिस पर हमारा प्रोटॉन होता है P+ चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है। तो इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, नाभिक। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते होते हैं। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। ऑप्शन क्या है हमारा, डी। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं परमाणु में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ये तो हमारा शहीद दिवस के रूप में है। शहीद दिवस कब है हमारा, आप जानते होंगे, मार्च में आता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को असेंबली बम कांड के रूप में असेंबली में बम फेंकने के लिए फांसी दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया है। इसमें मतलब कि इसमें सुमेलित कीजिए दिया है, सही जोड़ी के रूप में दिया है। तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में क ख ग घ जो है उसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है, क में दिया है 19 का। 19 क्या बोलता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का क्या बोलता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 ख में क्या है, पहले हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, के बाद शांतिपूर्वक क्या करेंगे, संगठन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले शांतिपूर्वक सम्मेलन करेंगे। ठीक है, सम्मेलन के बाद क्या करेंगे हम लोग, संगठन बनाएंगे। तो ग में क्या है, देखो, पहला पहला का हो गया ए, दूसरा का क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करना। उसके बाद तीसरा जाएगा हमारा, सम्मेलन के बाद हम लोग संगम करेंगे, संगम बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है हमारा आबाद संचरण की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, ठीक है, सी का 1 है,
और डी का थर्ड है। तो ए का सेकेंड, बी का फोर्थ। तो हमारा ये ऑप्शन आ रहा है चौथा, डी वाला। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 94। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे वायुमंडल में 70-80% क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, N2 है। उसके बाद 21% है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 1% है, तो 0 दशमलव समथिंग समथिंग है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। तो मैक्सिमम क्या है हमारा? नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, अब चलो देखते हैं आगे। किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तो डॉल्फिन हमारे यहाँ केवल एक ही नदी में पाई जाती है। कौन सी नदी है वो? गंगा नदी। और इसमें पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या बोलते हैं हम लोग? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। ठीक है, और गंगा डॉल्फिन क्या है जी हमारा? गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय जलीय पशु। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है, जलीय जंतु है, और वो गंगा नदी में पाया जाता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन सा मगध महाजनपद की राजधानी थी? तो 6वीं शताब्दी में सबसे पहले जब मगध का निर्माण हुआ था, तो इसकी राजधानी थी राजगिरी। क्या थी? राजगिरी। उस समय सबसे पहले राजा था बिंबिसार, और इसका कौन सा वंश था? हर्यक वंश का शासक था ये। ठीक है, इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? राजगृह। उसके बाद इसका पुत्र आता है अजातशत्रु, उसके बाद नागदशक, ऐसे करके इस वंश को क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई थी। उसके बाद में जाता है वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, वही आज का जो आज बन गया है पटना। ठीक है, अब देखो, भारत का नदी द्वीप किस जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है। अच्छा, उस टाइम का एक करंट अफेयर का टॉपिक रहा होगा। तो भारत में एकमात्र बड़ा सा नदी द्वीप है जो जिले के बराबर बन गया है, जो है असम में। असम में कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। असम में एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बह रही है, तो उसके बीच में है एक नदी द्वीप, ये है माजुली नदी द्वीप। कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आते रहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार। तो दक्षिण में सबसे तो अंडमान निकोबार है, लेकिन ये राज्य है क्या? आप सभी जानते हैं ये अंडमान निकोबार है, यूटी है, यूनियन टेरेटरी है। तो ये राज्य में आएगा क्या? नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, केरल ऐसे बना है हमारे भारत में, और ऐसे इधर तमिलनाडु है, तो ये ऐसे है। तो ये तमिलनाडु में लास्ट छोर है कन्याकुमारी। ठीक है, तो इसका अक्षांश देखेंगे, अक्षांशीय स्थिति तो 8 डिग्री 4 सेकेंड है। ठीक है, 4 मिनट। तो दक्षिणी हिस्सा कौन सा है हमारा भारत का? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। अब ये सुमेलित कीजिए आया है बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है? एक ग्लास का एक प्रकार है जो उष्मा उष्मा को विरोधी होता है, उष्मा रोधी कांच होता है। बोरोसिलिकेट क्या आएगा? उष्मा रोधी कांच। ग्लास उल है ओवन में कुचालक पदार्थ के लिए। ठीक है, लिमिटेड ग्लास क्या होता है? जो बुलेट प्रूफ हमारा ना कांच होता है, जैसे बड़े बड़े नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन सब के जो गाड़ियां होती हैं उनमें बुलेट प्रूफ ग्लास लगे रहते हैं, उसको लिमिटेड ग्लास बोलते हैं। और जो क्रुक्स ग्लास है वो हमारा लास्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ, पराबैंगनी किरणों को काटने वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि ए का है थर्ड, बी का है फर्स्ट। ठीक, ए का है थर्ड और बी का है फर्स्ट, तो केवल और केवल हमारा सी ऑप्शन है। इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, अगर हमको एक भी पता रहता तो उसमें बन जाता, क्योंकि हमारा ऑप्शन यहाँ पे फंस नहीं रहे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये करेंट अफेयर से रिलेटेड है। 2016-17 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार भारत की कृषि वृद्धि दर 2016-17 में क्या थी? देखो, 2016-17 में हमारे भारत में कृषि वृद्धि दर में 4.1 की बढ़ोतरी हुई थी। क्या थी? कृषि वृद्धि दर बोला था ना, 4.1 की बढ़ोतरी हुआ था उस समय। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग आगे का जो 20 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसका आगे का पार्ट आने वाला है और मैथ्स और रीजनिंग की क्वेश्चन भी हम लोग डालने वाले हैं। तो गुड लक गाइस।